नमस्कार दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। आप इसे एक तरीके से सेमीफाइनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे ये अंदाजा होगा कि जो 2027 में चुनाव होगा उसमें क्या तस्वीर रहने वाली है। हालांकि अभी बहुत गैप है, बट कब क्या हो जाए और कब कहां क्या समीकरण चेंज हो जाए ये पता नहीं चलता है। अब दोस्तों इसमें एक बार फिर फैसला होगा, क्योंकि इसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है। अब दोस्तों किन सीटों पर उपचुनाव होगा, हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है, बट जल्द ही घोषणा होगी। दोस्तों क्या फिर से इंडिया गठबंधन बीजेपी पर या एनडीए पर भारी पड़ेगा? तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि अब अयोध्या वालों के पास एक मौका है, क्योंकि फैजाबाद सीट जब से बीजेपी हारी है तब से क्या क्या हुआ है, क्या क्या बोला गया है, वो सब आप लोगों को पता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि लोकसभा में जो समीकरण बदले हैं वो इस उपचुनाव में भी काम करेंगे या नहीं करेंगे। अब दोस्तों यूपी में 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें क्या उसका गणित क्या कहता है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। अब दोस्तों इन 10 सीटों में जिन पर उपचुनाव है 2022 में 5 सीट सपा ने, 4 सीट बीजेपी ने और 1 सीट आरएलडी ने जीती थी। अब दोस्तों 2022 में आरएलडी सपा के साथ थी, बट इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। अब दोस्तों दोस्तों उपचुनाव की बात कर लेते हैं। पहली सीट आती है फूलपुर सीट। बीजेपी के प्रवीण पटेल ने 4332 वोट से ये सीट जीती है। अब सपा पूरी कोशिश करेगी कि विधानसभा चुनाव में ये मार्जिन खत्म हो जाए। अब दोस्तों आगे सीट आ जाती है खैर सीट। बीजेपी के अनूप प्रधान जो कि हाथरस से 2,47,318 वोटों से जीते हैं, इसलिए ये सीट लगता है कि बीजेपी जीतकर ले जाएगी। अब दोस्तों अगली सीट आ जाती है गाजियाबाद सीट। बीजेपी के अतुल गर्ग ने ये सीट 3,36,965 वोटों से जीती है, तो इसमें भी कह सकते हैं कि बीजेपी यहां पर अपना परचम लहराएगी। अब दोस्तों सीट आ जाती है भदोई की मंझावन विधानसभा सीट। यहां से बीजेपी के विनोद कुमार बिंद ने ये सीट 44,072 वोटों से जीती है। अब दोस्तों अगली सीट आ जाती है मीरापुर सीट, क्योंकि आरएलडी के चंदन चौहान ने बिजनौर सीट 37,508 वोटों से जीती है। तो दोस्तों इस बार मैंने आपको बताया है कि इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है और पहले सपा के साथ थी, तो इस बार चुनाव का समीकरण बदल जाता है। अब दोस्तों ये वो सीट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस पर सबकी नजर होगी, और ये सीट है अयोध्या क्षेत्र की मिल्कीपुर सीट, जहां जब से फैजाबाद सीट सपा के अवधेश प्रसाद ने जीती है, अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों से जीती है। अब दोस्तों इसके बाद सीट आ जाती है करहल सीट, क्योंकि अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट 1,70,922 वोटों से जीती है। तो अब ऐसा सुनने में आया है कि करहल सीट से उनके चचेरे भाई तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अखिलेश यादव जी नहीं लड़ना चाहते थे, बट फिर उन्होंने तब भी तेज प्रताप यादव जी की ही बात सामने आई थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, बट फिर अखिलेश यादव जी ने ही अपना पर्चा भर दिया। अब दोस्तों ये जो विधानसभा चुनाव हुआ था करहल सीट पर पहले, उसमें अखिलेश यादव ने बीजेपी के एसपी बघेल को 67,000 वोटों से हराया था। अब दोस्तों सीट आ जाती है कटहरी सीट। ये सीट अंबेडकर नगर में आती है, जहां बीएसपी मायावती जी का ये गढ़ माना जाता है, पर अब ये सीट सपा के लालजी वर्मा ने 1,37,247 वोटों से जीत ली है।
दोस्तों यूपी में बीएसपी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब मेरा अनुमान ये है कि जो पिछली बार जो इस बार बीजेपी ने एनडीए ने यहां से निषाद अवधेश कुमार को चुनाव में उतारा था, दोबारा से उनको ही चुनाव में उतारा जा सकता है। अब दोस्तों अगली सीट आ जाती है कुंदरकी सीट। कुंदरकी सीट यहां से सपा के जियाउर रहमान ने ये सीट 1,21,494 वोटों से जीती है। दोस्तों 2022 में भी इन्होंने बीजेपी के कमल कुमार को 42,998 वोटों से हराया था। अगली सीट आ जाती है सीसामऊ कानपुर सीट। दोस्तों यहां से सपा के इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हो चुकी है, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव होगा। लेकिन कानपुर सीट बीजेपी के रमेश अवस्थी ने 20,000 वोटों से जीती है। पर दोस्तों इस बार सपा कोशिश करेगी, क्योंकि पहले चुनाव में भी यहां से सपा जीती है विधानसभा चुनाव, तो अब सपा कोशिश करेगी कि इस सीट को फिर से जीता जाए। अब दोस्तों क्या इंडिया गठबंधन फिर से भारी पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर सपा और बीजेपी ने ही चुनाव जीता है और कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर कमाल दिखाया है। अब दोस्तों सवाल ये है कि दोनों साथ में ये चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग, क्योंकि जल्दी ही कैंडिडेट की घोषणा भी करनी है। पर दोनों पार्टियां गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगी और आपसी सहमति से जिसे जो बलिदान देना होगा वो उसके लिए तैयार है। अब दोस्तों अगर इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को काफी भारी पड़ेगा। अगर वोट परसेंटेज की बात करूं तो दोस्तों इंडिया गठबंधन का वोट परसेंट बीजेपी के वोट परसेंट से ज्यादा है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 41.37% वोट मिले हैं और इंडिया गठबंधन को 43.05% वोट मिले हैं, जिसमें सपा को 33.59% और कांग्रेस को 9.46%। अब दोस्तों मेरा अनुमान ये है कि इस उपचुनाव में वही पार्टी जीतेगी जो पहले अपने कैंडिडेट फाइनल करेगी, क्योंकि उनको ज्यादा टाइम मिलेगा प्रचार करने का और दोस्तों वही इस उपचुनाव में बाजी मारेगा। अब दोस्तों इस घमासान को आप देखिए क्या होता है, कौन सी पार्टी अपना परचम लहराती है और किस पार्टी के हाथ मायूसी लगती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमें फॉलो करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार दोस्तों।